Good morning, my dear students. Today we want to discuss about the remaining part of the d block elements. Okay, we know that in previous class we have discussed about the electronic configurations and how you can return the electronic configuration of the d block elements. And in previous class, difference in the first transition series of the 3D block elements and second and third series we have discussed here. Okay, and initially you learning about electronic configuration of the second series of the d block elements and third series, and now we have taking to about metallic properties and वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो एक इम्पोर्टेंट विशेषता होती है, एक तो ये मेटेलिक करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे. चूँकि सभी शाइनिंग होते हैं, डक्टाइल होते हैं, तन्ने होते हैं, है ना, फ्लेक्सिबल होते हैं और दे आर इजीली कंडक्टिविटी स्विंग, और ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी या चालकता शो करते हैं और सुचालकता भी शो करते हैं. ओके, अब we know that and number of unpaired electron easily available in d orbitals. okay, so आज जो हम अध्ययन करेंगे वो इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा हम ये देखते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनकी इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है. अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वहाँ पे अपने देखा था कि स्कैंडियम से हम जस्ट कहाँ तक आते हैं, स्कैंडियम से मैग्नीज तक चलते हैं, मैग्नीज से अपन जिंक तक चलते हैं. तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक क्या होता है, +7 अर्थात +2 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. अर्थात जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज थी उसमें क्या होता है, +2 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. इन केस ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में हमने देखा है कि +2 से +8. ओके, +2 से +8 तक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड एंड थर्ड सीरीज को देखने को मिलती है. ओके, एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स टेंडेंसी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस. ओके, तो हमने प्रीवियस क्लास में भी टेंडेंसी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का अध्ययन किया था. इसी तरह से यहाँ भी क्या पाई जाती है, टेंडेंसी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पाई जाती है. और वहाँ पे देखने को मिला था बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनकी ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेशन नंबर है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आदि का भी हमने अध्ययन किया था. ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जानते हैं कि ये क्या करते हैं, अर्थात जैसे इरिडियम है, जर्कोनियम है, नाइबियम है. ओके, और हाफनियम सेकंड वाले सेकंड एंड थर्ड सीरीज लाइक दिस. ओके, सेकंड में इट्रियम है, जर्कोनियम, नाइबियम है. ठीक है, और इधर से एंड टंगस्टन. ये क्या करते हैं कि जो हार्ड एसिड है या सॉफ्ट एसिड है, इनके साथ में क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, अर्थात इनमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, जैसे कि ये देखने को मिलता है कि भाई यानी कि हार्ड एसिड्स के साथ में क्या करते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का निर्माण करते हैं. ठीक है, ये इनको देखने को मिलता है. ठीक है, अब इसके बाद में ये आती है कि इनकी जो इम्पोर्टेंट बात है वह है एटॉमिक रेडियस. क्या है, एटॉमिक रेडियस. वी नो दैट एटॉमिक रेडियस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब हम माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने मैंने कुछ डाटास दे रखे हैं, अर्थात एटॉमिक रेडियस के जो डाटाज है उसके आधार पर हम एक्सप्लेन करेंगे. ओके, एंड सपोज दैट रेबिडियम सीजियम, ओके, एंड स्ट्रांशियम बेरियम. ठीक है, यहाँ पे ये थे अपने फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए. ओके, अब उसके बाद में जो है सेकेंड सीरीज और थर्ड सीरीज. ठीक है, अर्थात रेबिडियम का जो आयनिक रेडियस है या एटॉमिक रेडियस है वो है 2.16,
इसी तरह से सीजियम का है 2.35, ठीक है। इसी प्रकार स्ट्रांसियम और बेरियम का दे रखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड सीरीज एंड थर्ड सीरीज, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा in the general in periodic tables we know that when we are moved from left to right what happen, in just same talking we have discussed in the previous classes. We know that when we move from left to right what happen, because nucleus charge is increases, okay। न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या करता है, न्यूक्लियस चार्ज अपनी ओर आकर्षित करता है। इस वजह से क्या हो जाएगा, आर का मान कम हो जाएगा। आर का मान कम हो जाएगा इसका मतलब साइज छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 1.62, ठीक है, अर्थात ऑन बिहाफ ऑफ द पीरियडिक टेबल्स वी हैव एक्सप्लेन लाइक दिस, व्हेन वी आर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अर्थात हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ओके। जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा, आर का मान धीरे धीरे कम होता है, ठीक है, अर्थात कम होता जाता है और लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन सेकंड बात, चूँकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये देखा गया है कि इनकी जो ये देखा गया है कि इनकी जो रेडियस होती है, रेडियस के मान में जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो रेडियस के मान में बहुत ही कम परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। इसका कारण हमने इन प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई शील्डिंग इफेक्ट पाया जाता है, इस कारण से ऐसा पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक दिस कम हो रहा है, ठीक है, ये कम होते होते यहाँ पे क्या होता, थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड सीरीज में जो रेडियस के डाटा दे रखे हैं वही इसी प्रकार से सेकंड सीरीज की अपन बात करते हैं, ठीक है। लेंथेनाइट का 1.69, हैफनियम का 1.44, ठीक है। इस प्रकार डाटा क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होते हैं, कम होते जा रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट में थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, ये है, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट इन केस ऑफ द पीरियडिक टेबल्स इन जनरल फिनोमेना व्हेन वी आर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दैट्स ओके एंड टॉप टू बॉटम, अर्थात जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो व्हाट हैपन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्थात क्योंकि लेफ्ट टू राइट गए तो इनकी जो रेडियस का मान है बहुत ही कम, पहले धीरे धीरे कम होता है, फिर अचानक तो नहीं बढ़ता, बहुत कम बढ़ता है, ठीक है। लेकिन टॉप टू बॉटम चलेंगे तो व्हाट हैपन, अर्थात टॉप टू बॉटम चले तो क्या होना चाहिए, जनरल ट्रेंड से कहता है कि इन द पीरियडिक टेबल्स व्हेन वी आर फ्रॉम टॉप टू बॉटम व्हाट हैपन, बिकॉज टॉप टू बॉटम चलने से क्या होगा, साइज बढ़ती है। साइज क्यों बढ़ती है, क्योंकि रेडियस का मान बढ़ जाता है। और हमने डिस्कस किया था कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द KLMN, ओके, अर्थात KLMN का फॉर्मेशन होता जाता है तो इस क्या हो जाएगी, साइज बड़ी हो जाएगी। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। वाई, बिकॉज ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस, अर्थात जिसको हम बोलते हैं व्हाट इज द लेंथेनाइट संकुचन, जिसको हम बोलेंगे लेंथेनाइट संकुचन। माय डियर स्टूडेंट्स, so many times such type of question comes in our exams, what is the लेंथेनाइट संकुचन, लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है। अर्थात जब हम टॉप टू बॉटम चले तो क्या होना चाहिए था, साइज बढ़नी चाहिए थी। लेकिन ये देखा गया कि जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शंस साइज के मान में कोई वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। एम आई राइट, उसका पीछे का रीजन क्या होता है, ड्यू टू लेंथेनाइट संकुचन, अर्थात लेंथेनाइट संकुचन के कारण, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जो लेंथेनाइट संकुचन होता है तो उसको जैसे जो इनकी जो त्रिज्या या रेडियस का मान है वो क्या है, बहुत ही इक्वली आसपास पाया जाता है, ठीक है। जैसे स्ट्रांसियम का 1.18 है और बेरिलियम का 1.35 है, ठीक है। इसी तरह से इट्रियम का 0.90 है, जबकि लेंथेनाइड में क्या, लेंथेनम का 1.032 है, ठीक है। और जर्कोनियम और हाफनियम का देखिएगा आप, जर्कोनियम का 0.72 है, जबकि हैफनियम का क्या है, ये। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस। माय डियर स्टूडेंट्स, सो मैनी टाइप ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्किंग टू यू, ओके। तो ये ध्यान रखना, ऐसा पूछा जाता है कि भाई थर्ड और सेकंड और थर्ड सीरीज में जब हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे
तो आकार में पहले कमी होती है, ठीक है, फिर बढ़ता है, दैट्स ओके। लेकिन जब टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज क्यों नहीं बढ़ती, तो उसका आपको समझाना पड़ेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दी लेंथिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि अपन जानते हैं लेंथिनाइड के बाद में क्या होता है, लेंथिनाइड के बाद में लेंथिनाइड, ओके, या लेंथिनम के बाद में लेंथिनाइड होता है, ठीक है। और जो HF होता है, हैफनेम, तो इसमें नंबर ऑफ लेंथिनाइड के बाद में जब सीरियम आता है, वो सीरियम से जब HF यानी कि 72 से अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, प्लस 14 एटम्स, जो कि अपन इनको प्रेडिक्टेबल में लेंथिनाइड सीरीज जो कि एक्टिनाइड सीरीज के साथ होते हैं वहाँ पर स्थान दिया जाता है। तो इसका प्लस 14 यूनिट्स का क्या होता है, अंतर आ जाता है, ठीक है। इसलिए प्लस 14 यूनिट्स में जो अंतर आता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया कि इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू लेंथिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार हम बात करेंगे इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, ओके। इन जनरल ट्रेंड क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन वी आर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, इन जनरल पिक्चराइज लाइक दिस, अर्थात इन जनरल कंडीशन में क्या होता है, प्रेडिक्टेबल में, चूँकि लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा, आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बनना चाहिए, ठीक है। और इन केस ऑफ द टॉप टू बॉटम चलेंगे तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए अपन इसका बहुत सारा यूजफुल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ऑन बिहाफ ऑफ द डाटाज एक्सप्लेन लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पर अपने देखा है कि भाई जैसे टंगस्टन है, ठीक है, टेंटेलम है लाइक दिस एंड टंगस्टन है, ठीक है, टेंटेलम, टंगस्टन और रीनियम, एम आई राइट। इनका क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 1000 से ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है। अर्थात टेंटेलम, क्योंकि टंगस्टन का तो अपन जानते भी हैं, क्योंकि टंगस्टन जो कि फिलामेंट बल्ब में जो होता है, लाइट के बल्ब में फिलामेंट के रूप में उपयोग में किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम का 1000 से ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से लेंथेनाइड सीरीज में लेंथेनम तथा सिल्वर तथा कैडमियम, लेंथेनाइड, कैडमियम एंड सिल्वर, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 1000 से भी कम होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि हम जानते भी है सिल्वर एक कैडमियम है, ये क्या होते हैं, इसी प्रकार मरकरी -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा ये क्या है, लिक्विड, क्या है, लिक्विड मेटल है, ठीक है, ओके। इसी कारण से क्या होता है, लिक्विड होने की वजह से क्या होता है, इनका डेंसिटी भी अधिक होता है और आयनन विभव का मान भी अधिक पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में टेंटेलम, टंगस्टन और रीनियम के जो टेम्परेचर होता है 1000 से अधिक पाया जाता है। टंगस्टन का आई थिंक दैट अराउंड दी 300-400 समथिंग पाया जाता है, ठीक है। लेंथेनम, कैडमियम, सिल्वर, इनका 1000 से भी कम पाया जाता है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमने देखा कि भाई
इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो भी इम्पोर्टेंट हो, और कंपेरेटिवली जो फर्स्ट डे और सेकेंड डे के जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। और चूँकि इनकी क्रियाशीलता संक्रमण धातु में कई धातु को विद्युतात्मक गुण तो इतना हो जाता है कि खनिज अम्लों के साथ क्रिया करके H2 गैस मुक्त कर देते हैं, लेकिन कुछ तत्वों निम्न मानक विभव, उच्च ध्रुवात्मक ऊर्जा, उच्च आयनिक विभव या निम्न इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के कारण कैसे लेते हैं। अर्थात रिएक्टिविटी के केस में क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट, ओके, अर्थात लेफ्ट टू राइट क्या होगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेफ्ट टू राइट क्या होती है, रिएक्टिविटी कम होती है। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, ये ध्यान रखना है। अब क्यों होती है, क्योंकि व्हेन वी आर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी नो दैट चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो अट्रैक्शन पावर भी बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज नहीं कर सकते लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और टॉप टू बॉटम चलेंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो न्यूक्लियस चार्ज कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से अपन रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स आज इतना ही होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।